प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PKB एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेल प्रेरी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज का सेशन है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज अपन जो भी 2024 में एग्जामों में प्रश्न पूछे हुए और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आया हूँ। जो आपके प्रश्न लेकर आया हूँ वो मैं 35+ लेकर आया हूँ। आपको भी अंत में बताना है कि आपके इनमें से कितने क्या है जो सही हो रहा है, ताकि आपके भी तैयारी का है जो अंदाजा आपको भी लग सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना है जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी। और लाखेरी ये कहाँ पर है? बूंदी के अंतर्गत है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ज्वार सागर बांध है जो किस जिले में है जो स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंतर्गत है जो ज्वार सागर बांध है वो स्थित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन है जो किस प्रकार की मिट्टी में जो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी है, इसके अंतर्गत है जो कपास का है जो सर्वाधिक अपने क्या होता है उत्पादन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है जो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 200। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है जो कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा बाड़मेर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ए इसका राइट आंसर। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है वो जिला है जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। यानी कि यहाँ पर अपने राइट आंसर हो जाएगा सी। ये जनसंख्या से संबंधित आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में है जो 2 से 4 प्रश्न है जो देखने को मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इन प्रश्नों को। ये प्रश्न है जो बार बार सपने वाले प्रश्न है, तो इन्हें घोट के पी जाना है एकदम। एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में है जिसका आंसर देना है कि जनगणना 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार अपने राजस्थान का स्थान है जो कौन सा है? तो आपको इसका राइट आंसर है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सेनानी जो सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है किसकी करती है? यानी कि किसके द्वारा है जो लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघराज मुकुल है, इसके द्वारा है जो सेनानी है जो लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है, सी इसका राइट आंसर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। अगला है कि दवावेद है जो किस भाषा के शब्दों से युक्त है? ये जो अपने साहित्य के अंतर्गत जो प्रयुक्त होने वाले दवावेद है जो किस तरह का है जो संध है? तो ध्यान रखना अरबी एवं फारसी भाषाओं का एक रूप से मिला जुला है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार है जो किसे माना जा सकता है? तो शिवचंद्र भरतिया इसको राजस्थान की जो प्रथम आधुनिक गद्यकार है जो इन्हें माना जा सकता है। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखना, बुढ़ापे की सगाई है जो इसकी प्रसिद्ध रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, पूछा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बेत कहाँ का हो जाएगा? तो टोंक का हो जाएगा चार बेत। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, ये लोक नाट्यों से संबंधित प्रश्न भी कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजरक प्रिंट है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट है जो अपनी बाड़मेर की प्रसिद्ध हो जाएगा। इसके साथ एक और है मलिर प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो भी बाड़मेर की हो जाएगी। आपको अंत में बताना भी है आपके इनमें से कितने क्या है जो सही बैठ रहे हैं, ताकि आपके भी तैयारी का है जो अंदाजा आपको लग सके। तो अगला प्रश्न है कि तमाशा लोक नाट्य है जो प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना जयपुर का है जो तमाशा लोक नाट्य जो प्रसिद्ध है, और जो जयपुर में लाने का इसे श्रेय है जो मूल रूप से प्रताप सिंह को है जो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, प्रताप सिंह को जाता है। और तमाशा के कलाकारों को ये महाराष्ट्र से लेकर आए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप से तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। और जयपुर के अंतर्गत हमारे राजस्थान में जयपुर में प्रताप सिंह ने जो प्रसिद्धि पाई है इसकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किराडू के मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर है जो
कौन सा है? तो ध्यान रखना सबसे सुंदर मंदिर हो जाएगा हमारा सोमेश्वर मंदिर, और इसे किराडू को राजस्थान का है जो खजुराहो भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, यानी कि खजुराहो राजस्थान का खजुराहो, ये खजुराहो है ये तो मूल रूप से एमपी का है, जो एक प्रसिद्ध है जो अपने टेम्पल है उसके आधार पर ही उसकी कुछ विशेषताएं इस मंदिर किराडू के मंदिर में भी पाई जाने के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो है जो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रंग महल, मोती महल, जग विलास और ज्वार विलास आदि प्रमुख जो स्थान है यानी विलास है जो किस दुर्ग में स्थित है? तो ध्यान रखना जैसलमेर के दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, यानी 20 का राइट आंसर है। इसके साथ एक और पूछा जाता है कि पांडुलिपियों के संग्रहालय के लिए जो कौन सा किला है जो प्रसिद्ध है? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। और बड़नेर का दुर्ग है जो ये अपने हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंतर्गत घगर नदी के किनारे पर है जो हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला प्रश्न है कि ढाई शाखे के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो प्रसिद्ध है? तो ढाई शाखे के लिए हमारा दुर्ग हो जाएगा इसके अंतर्गत वो हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग है जो ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 20 का राइट आंसर। ये ढाई शाखा इसलिए हुआ था क्योंकि तीसरा शाखा है जो पूर्ण नहीं हो पाया था, इसमें जो केवल है जो केवल क्या हुआ था? केसरिया हुआ था, जौहर है जो नहीं हुआ था। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें आपको सत्य असत्य करवा के पूछ लिया जाएगा कि इसमें जौहर हुआ था केसरिया नहीं हुआ था, और एक बार पूछ लेगा कि केसरी हुआ था जौहर नहीं हुआ था, तो आपको जौहर है जो इसमें नहीं हुआ था, केवल केसरिया ही हुआ था। और जो अर्ध शाखा लास्ट वाला हुआ था वो 1550 के अंतर्गत है जो हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु है जो कहाँ पर हुई थी? ये प्रश्न आप अच्छे से कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखना दयानंद सरस्वती की मृत्यु है जो अजमेर के अंतर्गत हुई थी, ये इसका राइट आंसर। कई बार एग्जामों में हर एक एग्जामों में जो पूछा हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी है जो सेना है जो राज्य से बाहर भेजी थी? तो ध्यान रखें बीकानेर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। अगला है कि चेतावनी राचुंगटिया नामक शॉर्ट है जो किसने लिखा है? तो ध्यान रखना केसरी सिंह बारठ ने है जो चेतावनी राचुंगटिया नामक है जो प्रसिद्ध ग्रंथ है लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। और दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम है जो अजमेर के अंतर्गत अजमेर में इसकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि ध्वनि का मापन है जो किस में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ। तो डेसिबल के अंतर्गत है जो ध्वनि का जो मापन है जो किया जाता है, डेसिबल के अंतर्गत है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है जो कितना होता है, यानी कि टोटल वायु के अंतर्गत नाइट्रोजन कितना होता है? तो नाइट्रोजन है जो 98% है जो नाइट्रोजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि वो है हमारा कि 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसका संबंध है जो किससे है? तो ध्यान रखना 15वीं और जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वो सर्वप्रथम है जो नसीराबाद के अंतर्गत कार्यरत थी। यहाँ पर है जो ये टुकड़ी थी वो कार्यरत थी, और नसीराबाद के अंतर्गत 28 मई को है जो 1857 की क्रांति है जो होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, और यहाँ से भी शुरुआत हुई है। और टोटल राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियाँ जो थी। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न है कि 1857 है कि ईस्वी में क्रांति के समय जयपुर का जो शासक है जो कौन था? तो जयपुर का हो जाएगा हमारा राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। और कोटा का कौन था? तो कोटा का हो जाएगा राम सिंह, और यहाँ पर राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर है जो विख्यात है? तो ध्यान रखना बाड़मेर है जो इसके लिए विख्यात हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपसे एक और पूछा जाता है, प्रसिद्ध है जो अपना थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी प्रतापगढ़ से। और एक अगला प्रश्न है कि लंपा लंपी बांकली आदि किसके है जो प्रकार है? तो लंपा लंपी ये सभी गोटे के है जो प्रकार है, यानी कि ये इसका प्रसिद्ध गोटा एक प्रकार का उद्योग है जो उसके वस्त्र है उसके अंतर्गत है जो ये उसके सफाई रंगाई के दौरान है इनका प्रयोग होता है। लंपा लंपी है जो बांक लीजिए किसके प्रकार हो जाएंगे? गोटे के प्रकार। अगला है कि गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खंडेला जो अपने सिकर के अंतर्गत पड़ता है। ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जो केंद्र है, ध्यान रखना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। एक मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में जो जवाब देना है। आपको बताना है कि जो अपनी लहरिया जो चुंदड़ी है जो कहाँ की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, लहरिया चुंदड़ी है वो जो कहाँ की है जो
प्रसिद्ध है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो देना है। आज के ये इतने प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।